जय माता दी। बोलिए शेरा वाली अम्बे मात की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित होता है। इनकी कृपा से भक्तों को अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, गृह बाधा दूर हो जाती है एवं वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। माता रानी भक्तों का काल से रक्षा करती हैं एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि के 7वें दिवस हम माता कालरात्रि की कथा महिमा का श्रवण करेंगे। माता कालरात्रि माता आदि शक्ति की वो रूप जो काल अर्थात मृत्यु को अपने वश में करने में समर्थ है। इस रूप में माता संसार को स्त्री के इच्छा शक्ति की परिचय देती हैं, किंतु माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर भी है। इनका रंग गहन अंधकार के समान काला है, शीश के केस बिखरे हुए हैं और इनके कंठ में विद्युत के समान चमकीली माला स्थित है। माता के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के प्रतीक के समान गोलाकार हैं। प्रत्येक नेत्र से प्रकाश किरणें स्फुटित होती हैं। उनके नासिका से श्वास के स्थान पर भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रवाहित होती हैं और इनका वाहन गदर्भ है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लौह कंटक और नीचे वाले हाथ में खड्ग रहता है। माता कालरात्रि अज्ञानता रूपी बुराई का विनाश करती हैं और अपने भक्तों को वो शांति, स्थिरता एवं साहस प्रदान करती हैं। स्वरूप से भयंकर प्रतीत होने वाली माता कालरात्रि की पूजा का फल सदैव शुभ होता है, इसीलिए इनका एक नाम शुभांकरी भी है। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले माता रानी के चरणों में शीश नवाते हुए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कथा का श्रवण करते हैं। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माता कालरात्रि की कथा को आधे पर ही त्याग करने से उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से भक्ति भाव पूर्वक इस शुभ फलदायक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती हैं। सुंदरपुर नाम का एक अत्यंत ही भव्य शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के चारों तरफ जंगल, झाड़ी, वीरानी का इतना गहन साम्राज्य था कि संध्या के समय उधर कोई भी भूले भटके नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्द ही विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास गंगा नदी बहती थी और उस गंगा नदी के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। वे स्वभाव से अत्यंत ही भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी सर्दी, गर्मी और बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वह नदी पार करके मंदिर में मत्था टेकने अवश्य ही जाते थे। ऐसे ही फूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुआं छाई हुई थी। उस समय घड़ी का चलन नहीं था, तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आया करते थे। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चाँद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। उस समय नदी में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उस रात जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते
उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे थे। वे कोई और लोग नहीं थे, वे बुरी आत्माएं थीं। अब यह सब देखने के बाद ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए। उन्होंने अपनी आंखें खोली, आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर की द्वार की ओर उठी। कपाट मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं यह मेरे शयन करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी ही देर हो जाती तो तू जीवित नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता रानी का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लेटने लगे। माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर हो गया है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता कालरात्रि ने कहा, जानती हूं रे पगले, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूं, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरी दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उसे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कहती हूँ। अब आज के बाद तुम्हें रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण देव ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती किया। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता रानी, माता कालरात्रि, पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों गंगा नदी के पास पहुंचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊं पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात उन्हें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका, उनसे कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माँ कालरात्रि ने दिया। उन्होंने कहा, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के प्रहर में जब मेरा शयन करने का समय होता है तो यही पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माता, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे इसके नगर में छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माता के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते हुए फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आ गए। ग्राम देवता ने कहा, ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, किंतु अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा, जब आप और माता रानी मेरे साथ हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निश्चल विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है। हे पुत्र,
तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है। इसीलिए मैं तुम्हें आज माता कालरात्रि की कथा महिमा सुनाता हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी आराधना करने से तुम्हें उनका भरपूर आशीष प्राप्त होगा तथा मरणोपरांत तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे ब्राह्मण, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो माता कालरात्रि की कथा को मेरे मुख से श्रवण करने जा रहे हो। मैं तुम्हें माता के महिमा का वखान सुनाता हूँ। इस बखान को कहने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों पुण्य फल के भागीदार होते हैं। उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। हे ब्राह्मण, माता कालरात्रि बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है वह महाकाली का पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता काली की पूजा व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इस दुष्ट दैत्य के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस कष्ट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की रक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी उमा, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपकी तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इस दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी वहां रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत ही कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माँ दुर्गा जब रक्त बीज पर प्रहार करती हैं तो वह हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता तो उसमें से सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। तो इस प्रकार माँ दुर्गा की सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। हे ब्राह्मण देव, इसी प्रकार माँ कालरात्रि ने दारुकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के कारण दारुक अत्यंत ही बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा, धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए और देवता स्वर्ग से भगा दिए गए। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों ही हो सकता है।
सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र खोलकर भयानक प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। सभी माता काली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे, वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव भी रोक न सके, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें पुनः होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने के बाद वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर उनके साथ नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध के मैदान में चंड और मुंड नामक दो भयानक राक्षसों का वध करने के कारण माता काली को इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। हे ब्राह्मण, नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ है मृत्यु से, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। कालरात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा काला है, गले में विद्युत की माला है, बाल बिखरे हुए हैं, उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसमें वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में उन्होंने खड्ग धारण किया है। उनकी 3 आंखें हैं और जब वह सांस लेती हैं तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माता की सवारी गदर्भ है। माँ कालरात्रि को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। हे ब्राह्मण, अतः कालरात्रि माता की पूजा इस विधि से करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, दीप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को रात की रानी का फूल अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी का फूल अर्पित करें और उसके बाद कालरात्रि माँ के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। अतः हे ब्राह्मण, आने वाली इस नवरात्रि में तुम माता रानी कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करो और 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार होगा। और हे ब्राह्मण, और जब जी चाहे दिन के समय माता काली का दर्शन करने चले आना। इतना कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट कर चले गए। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माँ काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गए। उनके घर उनके अनेक संतानों ने जन्म लिया
और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गए तथा उनके आने वाले 10 पीढ़ियों तक का उद्धार हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।